देखो गेट, ये गेट की हालत पंचायत छन रोड़िया पंचायत की हालत देखो। कोई नहीं आंदा महाराज, कोई नहीं आंदा है। सर आए कोई नहीं, आने वाला कहना चलिए काम करना, पता ही नहीं है, सामने इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी कुछ आ रहे कुछ जाना है, कुछ आने का पता नहीं, कुछ जाने का पता नहीं, और पता नहीं बैक टू विलेज जाए तो पैमा बैक टू विलेज है, कोई कुछ नहीं है, बाकी आई वाश है कुछ नहीं। हमारा 5वां बैक टू विलेज का प्रोग्राम ये देखो, जंदरा बंद है और बैक टू विलेज पता नहीं कौन से देश में जाके कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं या कहीं पाकिस्तान में कर रहे हैं, ईरान में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। ये देखो हालात हमारे जम्मू कश्मीर के बैक टू विलेज गांव छानरोड़िया की पंचायत छानरोड़िया की। देखिए लोग तो बेचारे आ रहे थे कि कहीं ना कहीं हम अपनी समस्याएं सुनाएंगे, जो यहाँ पे कोई जिम्मेवार आदमी या कोई जो कंसर्न अधिकारी आया होगा उसमें उसके समक्ष हम अपनी जो समस्याएं हैं पंचायत की या गाँव की वो रखेंगे। अब देखते हो अभी आपने हाल में देखा कि मेरे साथ वार्ड नंबर 4 के पंच हैं प्रदीप कुमार जी, ये भी सुबह के यहाँ आए हुए हैं कि चलो इनकी भी लोग इनको भी परेशान करते हैं क्योंकि ये लोकल हैं, पंचायत मेंबर हैं, लोग इनको अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि हमारी गली का प्रोग्राम है या कोई नाली बनानी है या गलियां हैं या कुछ भी है। ये भी सुबह से वेट कर रहे हैं कि कोई अधिकारी यहाँ पे आएँ, हम उनके समक्ष अपनी बात रखें। पर अफसोस ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, हमने लगभग यहाँ पे 2 घंटे आए हुए हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर से और DC कठुआ से कि आपने तो बड़ी बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसें की थी, बाकायदा मीटिंगें की कि जो बैक टू विलेज 5 है उसमें हम जनता को रूबरू होंगे और जनता की समस्या जो है वो मौके पे ही हल होंगी। पर अफसोस DC साहब और मुख्य सचिव, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो देखिए आप जमीनी सतह पे जो आपका बैक टू विलेज के 5 क्या 1 से लेके 5 तक अभी तक सभी फेल हुए हैं। बेसिकली ये है कि जम्मू कश्मीर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जम्मू कश्मीर को उससे वंचित किया जा रहा है, लोगों को बोली वाली जनता है इनका आईवाश किया जा रहा है, बेसिक जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। इस तरह की नई नई स्कीमें लाई जा रही हैं, कभी राशन कार्ड के नाम पे, कभी बैक टू विलेज के नाम पे, कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे। ये सब सरासर झूठ है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ सेंटर और केंद्र सरकार जो उनके खोखले दावे हैं और कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर को इन्होंने बेसिकली आज की डेट में गुलाम करके रख दिया है और जम्मू कश्मीर जो है वो गुलाम हो चुका है। जी, आपने पहले भी जो पिछले 4 ब्लॉक दिवस हुए थे उनमें भी कई समस्याएं उठाई होंगी, क्या वो पूरी हुई हैं यहाँ पे? देखिए समस्या कैसे पूरी होगी, यहाँ पे एक लेक्चर कैडर का आदमी आता है समस्या सुनने के लिए, वो कैसे अपने हाई अथॉरिटी को बताएगा समस्या तभी हल होती है जब कंसर्न अधिकारी कोई जिसके पास सेक्रेटरी लेवल का कोई प्रोटोकॉल हो वो समस्याएं सुने तो समस्या हल होती हैं। एक मास्टर और एक टीचर यहाँ से अपनी ड्यूटी करके चला जाएगा, उस बेचारे के पास क्या पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट करेगा और आगे सबमिट करवा देगा। ऐसे समस्या हल नहीं होती हैं, ये तो लोगों को सिर्फ आईवाश है और कुछ नहीं है। प्रदीप कुमार शर्मा वार्ड नंबर 4 का PRA मेंबर हूं मैं महाराज। अच्छा, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो छानरोड़िया पंचायत है वहां देखो हालात कि 5वां बैक टू विलेज है, पूरे गांव में जाके देखो कि हालात क्या है। 1 रुपए का काम नहीं हुआ हमारे पंचायत छानरोड़िया में। ये गवर्नमेंट का आईवाश है, कुछ नहीं कर रही है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 1 रुपए का काम नहीं। बताओ मेरे को, हमारे छानरोड़िया हाई सेकेंडरी है, वहां के आज 2 महीने हुए हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, लेक्चरर ट्रांसफर हो गए हैं, कोई लेक्चरर नहीं आ रहा। और गांव की ये बाप के सामने पीछे देखो नहर है और नहर देखो बिल्कुल बराबर हो गई है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा हमारे गांव छानरोड़िया में। अच्छा मुझे ये बताइए, जब ब्लॉक दिवस होना था आपको इंटीमेशन दिया गया था? सर इंटीमेशन था, लेकिन शाम को कम से कम ये PRA मेंबर है, हमें कुछ तो जानता ही नहीं। हमारे डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल हम समझते कुछ नहीं है कि PRA मेंबर है, हम लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी समस्या हो छानरोड़िया में हम सबसे आगे रहते हैं, लेकिन ये हालात है हमारे छानरोड़ गांव के। और देखो अभी तक ये टाइम क्या हुआ, कम से कम भी अगर ब्लॉक दिवस था तो कम से कम भी 1-2 बजे तक यहाँ बैठा, उसके बाद विजिट करो जाओ मैं गाँव में। लेकिन देखो अभी तक हालात देखो हमारे गाँव के, देखो ये हमारे गाँव का बैक टू विलेज है कोई नहीं। आपके सामने ये देखो, आपका हमारा छानरोड़िया का ये पंचायत घर है, देखो है आपको दिखाई दे रहा कोई, ये जंगल लगे, देखो कोई भी लगा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ। पता नहीं कहाँ घर से आए भी है या नहीं है, ड्यूटी पे आए हैं भी या नहीं है। कम से कम अगर विजिट करना था हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि हमने वहां विजिट करना है। कम से कम 2 बजे तक जहां बैठते उसके बाद विजिट करने जाते, हमें पता ही नहीं कहाँ गए हैं वो।
ये आई वाश है, गवर्नमेंट का आई वाश है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका ये गवर्नमेंट का, कुछ नहीं है। ये 5वां बैक टू बिल है, कुछ नहीं हो रहा यहाँ। 1 रुपया का काम नहीं हुआ, पंचायत छन लोड़िया में 10,000 रुपया देते हैं ये, कि जो आपने खर्च करना पता नहीं कहाँ गया वो 10,000 रुपये, कुछ नहीं है। आई वाश है सर, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं देते ये, जितना भी है सब डिपार्टमेंट वाले डगा जाते हैं। सर मैं सुखदेव सिंह समाजसेवी हूँ। बैक टू 5 विलेज आपको सबको जानकारी है कि वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन ये ज़ोर शोर सिर्फ पेपरों में और न्यूज़पेपर में ही है खाली। आप हकीकत में जाके देखना, एक भी सिंगल आदमी बंदे की, जो लोकल बंदे हैं, उसकी भागीदारी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो नलायकी जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। आपने देखा होगा बैक टू विलेज 1 आया था, उसमें लोगों ने मतलब शाना बशाना साथ चले थे सारे कि हमारे मसले सॉल्व होंगे। और आज जो बैक टू 5 विलेज है ना, 5 साल में हमारे वही बैक टू 1 वाले विलेज के जो हमारे मसले थे वो आज तक वो कंटिन्यू चल रहे हैं। बैक विलेज 2 में भी, 3 में भी, 4, मतलब कोई हल नहीं हो रहे। मुझे समझ नहीं आ रही, ये लोग फॉर्म भर के हमारी जो परेशानी है, हमारे दुख लेके ये कहाँ जाते हैं, कौन से उसमें डालते हैं, कचरे के डब्बे में डालते हैं ये लोग। मतलब कि क्या मतलब है इन चीज़ों का। आप देखा होगा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, जो हमने बैक टू विलेज 1 में बोला हुआ था, आज तक उसको एक खंबे तक नहीं दे पाए। मैं कहता हूँ 5 साल हो गए, 5 बैक टू विलेज हो गए, 5 खंबे दे थे, हर उसमें एक खंबे देते, खंबे तक देने की इनकी हैसियत नहीं है। उसमें एक खंबे देते, खंबे तक देने की इनकी हैसियत नहीं है। ये लोग बैक टू विलेज 1 से लेके 5 तक करवा रहे हैं। पूछो ना क्या देते हैं। जो भी काम हुआ है वो 14 FC के अंडर हो रहा है, मनरेगा के अंडर हो रहा है, जो पंचायत को जो फंड मिलते हैं उसके अंडर हो रहा है। जो ये एक्स्ट्रा से इतना रेवेन्यू जनरेट करके लोगों की इतनी बड़ी बड़ी ड्यूटियाँ लगा के ये करते क्या, फॉर्म भरते ले जाते हैं बस। लोग क्यों नहीं आ रहे? हमने तो किसी को मना नहीं किया हुआ, लोग इसलिए नहीं आ रहे, उनको पता है कि ऐसे इन्हें आना है, बोलना है, चाय पानी पीनी है, फ़ोटो खींचनी है। बस क्या हो रहा है कि फ़ोटो खींच रहे हैं, ऊपर LG साहब के पास जा रही है फ़ोटो कि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, फ़ोटो सेशन हो रही है। क्या मतलब है? हमें फ़ोटो सेशन से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। भाई कोई काम करके दो, एक गली दे दो, एक रोड दे दो, एक पानी दे दो, एक बिजली खंभा दे दो, तार दे दो, यार कुछ तो दो। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम करा रहे हो तो मेरी हाथ जोड़ के सरकारों से बेनती है कि भाई इसमें कुछ करके भी दे दो हमें, तो जाके फ़ायदा हो, तो मज़ा है, तो लोगों की भागीदारी हो। सिर्फ जो बंदे आए हैं सिर्फ ऑफिसर हैं, आदमी कोई नहीं है। वही साहब है जो मोदी साहब जब आए थे तो सारे डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा करके तो भीड़ इकट्ठी की थी ना, इसी तरह ये सारी जगह बंदे इकट्ठे, डिपार्टमेंट के बंदे इकट्ठे हो रहे हैं। आप ये देखो जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझे एक बंदे की भागीदारी होगी ना, मुझे बता देना, बस ये मेरे कहना है इसमें। अच्छा सुखदेव जी, हमने ये देखा है कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम होता है तो 10,000 रुपया जो है फंड आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने कई सरपंचों से बात की, उनका ये कहना है कि 10,000 में जो है बैक टू विलेज प्रोग्राम। 10,000 में क्या होता है सर? एक बैक टू विलेज में 4-5 हज़ार तो चाय पानी में खर्च होता है इनके। क्या बात करते हैं सर, ये सिर्फ आई वॉश है। हमें पैसा 1 रुपया नहीं चाहिए। जो हम परेशानी लिख रहे हैं वो लिख के उसमें से मैं कहता हूँ सारी ना सॉल्व करो, 1 तो कर दो, 2 तो कर दो, ये मसला है। बाकी 10,000 रुपये सर वो आते हैं, वो कुछ 1-2 चीज़ें खरीदते हैं, वो देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं, बस ये हम पहुंच गए वहाँ पर। नहीं मिलता सर, कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं सर, आप सारा कुछ का पोल मेरे मुंह से मत खुलवाओ, बहुत मतलब कि घोटाला ही है, बस समझ लो ये। सर बड़ी बड़ी जो मीटिंग की जाती है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, तो क्या तब मीटिंग कौन सी की जा रही है? कौन सा सक्सेसफुल हुआ है? 14-15 बंदे आए हुए हैं, वही जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं। बाकी हम एक नागरिक होने के नाते, देशभक्त होने के नाते सिर्फ यहाँ पर आते हैं कि इस आस उम्मीद से कि शायद हमारा कोई काम इस बार हो जाए, लेकिन वही अगले साल फिर आएंगे बैक टू विलेज 6 और वही बैक टू विलेज 5 का जो हमारे जो परेशानियां हैं उठा के उसको लिख के चले जाएंगे। क्या लगता है तो सर आने वाले चुनावों को लेकर भी कर लें, चुनाव तो करा लें, कुछ भी करें, चाहे बैक टू 5 विलेज कराएं, 6 कराएं, होना हाल उनका वही है जो लोगों ने सोच रखा है। पर वहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं है। सर मैं पूरे जम्मू की बात करूं तो कई जगह से ऐसी न्यूज़ आ रही है। हम नहीं चाहते सर, जो बेचारे ऑफिसर आए हैं, हम इनकी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। बेचारे इनकी नौकरी पर सवाल आ जाएगा, इनको LG साहब ने निकाल देना है, सीधी सी बात है। ये कहते हैं हम क्या करें, हमें तो ऊपर से ऑर्डर, हमने जाना है, बैठना है, फ़ोटो खिंचानी है, चले जाना है। आज ये स्कूल में आए हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, क्या मतलब है? आपने दिया क्या स्कूल को, मुझे बताओ। इसलिए ये सब ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर वाकई में आपने बैक टू विलेज करना है, ये बैक टू विलेज को बैक कर रहे हैं, ये बैक नहीं करना। अगर आप वाकई कर रहे हो तो जो परेशानी हमने 4-5 दी हुई थी सर, आप बताओ, मुझे पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, इसके लिए मतलब कि क्या इतने बड़े बड़े बैक टू विलेज कराने की जरूरत है? आप ऐसे दे सकते हो? नहीं, फंडिंग निकालनी है। तो फंडिंग कहाँ से निकाले? फंड कोई है ही नहीं इनके पास सर, कोई फंड नहीं है इनके पास सर। मुझे बताओ कहाँ से फंड दे रखे? सारा काम मनरेगा के अंडर हो रहा है।
कोई फंड नहीं है इनका। हमारे पास एक तालाब पड़ा हुआ है, एक वो बना हुआ है प्ले ग्राउंड है, उसके लिए कब से मांग रहे कि प्ले ग्राउंड है, कम से कम फेंसिंग करा दो ताकि हम कुछ टूर्नामेंट करा सके, वो तक इनसे नहीं हो रहा। फंडिंग की बात कर रहे हो, हमने 10 बारी हम उसके पास चले गए हैं, चीफ इंजीनियर के पास, एक्शन के पास, कि भाई हमें खंबे दे दो 4-5 वो लगाने, वो तक देने की इनकी वो नहीं है कि इनकी हालत खराब है कि हमारे पास फंड नहीं है। चीफ सेक्रेटरी इतने बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, फोटो सेशन है बस। अब ये हम इनका आए हुए तो हम इनको खाना पीना खिलाना है हमने, आप कह रहे हैं 10,000 रुपये, तो वो वहीं लग रहा है। चाय पिला दी है, पकौड़े खिला दिए, पानी पिला दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दी है, अब खाने की बारी है सर।